हेलो दोस्तों, परपेचुअल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हम देखे थे इंडक्टेंस कैलकुलेशन फॉर टू वायर सिस्टम। अभी हम थ्री थ्री फेज सिस्टम के लिए इंडक्टेंस कैलकुलेशन देखेंगे। तो थ्री फेज सिस्टम में हम सबसे पहले सिमेट्रिकल थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए इंडक्टेंस कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सिमेट्रिकल सिस्टम लेते हैं, थ्री फेज सिमेट्रिकल सिस्टम। सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होता है? सिमेट्रिकल सिस्टम में आपका जो फेस डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होगा। तो जो तीनों फेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। और दूसरी बात कि जो तीनों करंट का कॉम्बिनेशन, जो तीनों करंट का फेजर एडिशन क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। तो ये इसको हम सिमेट्रिकल थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। तो थ्री फेज सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस जो फ्लक्स होगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तीनों फेज के द्वारा जो फ्लक्स जनरेट होगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे हम तीनों फेज के बीच का डिस्टेंस को डी ए बी, डी बी सी और डी सी ए के रूप में प्रदर्शित किए हैं। तो हम इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला चीज होता है हमारा फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करना। तो फ्लक्स लिंकेज हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं फेस ए से। तो फेस ए में सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पॉइंट पी लेते हैं, और फेस ए के सेंटर से इस पॉइंट पी तक का फ्लक्स लिंकेज हम कैलकुलेट करने की करेंगे यहाँ से। और इस फ्लक्स लिंकेज को हम लैम्डा ए पी बोलेंगे, और सिमिलरली बी फेस के लिए ये लैम्डा ए बी पी और सी फेस के लिए लैम्डा ए सी पी। तो इस प्रकार से हमारा फ्लक्स लिंकेज है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ए पी, जो फेस ए में जो फ्लक्स लिंकेज होगा, फेस ए के द्वारा जो प्रोड्यूस फ्लक्स लिंकेज होगा वो तीनों फेस का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब तीनों फेस, क्योंकि जो फ्लक्स है वो तीनों फेस का एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे तीनों का ही कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये ए पी मतलब फेस ए का फ्लक्स लिंकेज, ए बी पी फेस बी का, और ए सी पी फेस सी का। तो ए पी का मतलब फेस ए का फ्लक्स लिंकेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने लास्ट टाइम में जब हम सिंगल कंडक्टर का, सिंगल फेस टू वायर सिस्टम नहीं, उससे पहले जो सिंगल कंडक्टर का हम जब इंडक्टेंस कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, तब हमने वहाँ पे एक कंडक्टर का हमने फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट किया था। तो ये है एक फेस का फ्लक्स लिंकेज। तो म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई एल एन डी ए पी बाय जी एम आर ए, मतलब फेस ए का जी एम आर। ठीक है। और ये जो है करंट आई ए, मतलब फेस ए के करंट के द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स लिंकेज है। सिमिलरली फेस बी के द्वारा जो फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होगा वो म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई एल एन डी बी पी बाय डी ए बी। अब ये डी बी पी बाय डी ए बी क्या है? यहाँ से देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डी ए बी मतलब कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस, और बी पी मतलब कि बी से पी का डिस्टेंस। तो ये है आपका ए बी और ए बी पी। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से फेस सी के द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स लिंकेज म्यू नॉट आई सी बाय 2 पाई एल एन डी सी पी बाय डी ए पी। ये तीन फ्लक्स लिंकेज आ गया। अब ये तीनों फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा फेस ए पे नेट फ्लक्स लिंकेज
आ जाएगा। तो ये हमारा नेट फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा जब हम इस पूरे वैल्यूज़ को लैम्डा एपी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो। और चूंकि सिमेट्रिकल है तो जो डिस्टेंस होगा, तीनों फेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, और जो करंट होगा वो उसका सम जो है 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आई ए जो है माइनस आई बी माइनस आई सी निकाल पाएंगे। तो हम इस वैल्यूज़ को लैम्डा ए पी के वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। हम यहाँ पर सेग्रीगेट किए हैं, यहाँ पे चूँकि डी ए पी बी पी और ए सी ये तीनों तो इक्वल है, तो हम इसको सेग्रीगेट कर दिए बाकी एक्सप्रेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है, चूँकि हमने आई ए इक्वल टू माइनस आई बी माइनस आई सी निकाले थे वहाँ पे सिमेट्रिकल करंट के अनुसार से, तो वो वैल्यू को हम सेकंड एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो ये सेकंड एक्सप्रेशन में जितना भी टर्म्स है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा। तो इस प्रकार से लैम्डा ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई ए एल एन 1 बाय जी एम आर ए प्लस आई बी एल एन 1 बाय डी ए बी प्लस आई सी एल एन 1 बाय डी ए सी। तो लैम्डा, इसको हम इस लैम्डा ए पी को लैम्डा ए के रूप में डिनोट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये हमारा लैम्डा ए का एक्सप्रेशन है। ठीक इसी प्रकार से हम फेस बी और फेस सी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस लैम्डा ए का जो एक्सप्रेशन आया है इसके बेसिस पे हम लैम्डा बी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हम लैम्डा सी का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं कि खुद के करंट की वजह से जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें जी एम आर आ रहा है। तो यहाँ पे खुद का जो करंट होगा उसकी वजह से जी एम आर आएगा, और बाकी जो अदर एक्सप्रेशन है वो उसका उस फेस के बीच का डिस्टेंस है। जैसे कि यदि हम फेस ए के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ए बी और ए सी, फेस बी के लिए करेंगे तो बी ए और बी सी, फेस सी के लिए करेंगे तो सी ए और सी बी। तो इस प्रकार से हम तीनों फेस का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने वहाँ पे देखे थे कि डी ए बी इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू डी सी ए इक्वल टू हम डी लिए हैं। तो हम इस डी का एक्सप्रेशन को इस वैल्यू में हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा लैम्डा ए का कुछ इस प्रकार से आएगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और साथ ही साथ हम बी और सी का वैल्यू को हमने आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 0 था, तो वहाँ से हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि आई बी प्लस आई सी इक्वल टू माइनस आई ए। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई ए एल एन 1 बाय जी एम आर ए माइनस आई ए एल एन 1 बाय डी। तो जब हम इसको हम नेट कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा ए इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई एल एन डी बाय जी एम आर ए, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा लैम्डा ए के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से हम लैम्डा बी और लैम्डा सी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा बी ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई एल एन डी बाय जी एम आर बी, लैम्डा सी के लिए म्यू नॉट आई सी बाय 2 पाई एल एन डी बाई जी एम आर सी। तो इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस का मतलब है फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट।
तो जब हम इस फ्लक्स लिंकेज के फॉर्मूले से करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो हम इस एक्सप्रेशन में लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एल ए मतलब फेस ए का इंडक्टेंस मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 2π ln d/GMR, और इसका जो यूनिट होगा वो हेनरी पर मीटर पर फेस होगा। ठीक है, ठीक इस प्रकार से लैम्डा बी के लिए म्यू नॉट बाई 2π ln d/GMR बी होगा, और ठीक इसी प्रकार लैम्डा सी के लिए भी म्यू नॉट बाई 2π ln d/GMR सी होगा। और चूंकि हमारा जो लाइन है वो सिमेट्रिकल है तो जो तीनों फेस का इंडक्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो हमारा हम फाइनली जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा L इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2π ln d/r डैश हेनरी मीटर पर सेकेंड, सॉरी हेनरी पर मीटर पर फेस। और आर डैश क्या है? आर डैश आपका GMR है, और इसका वैल्यू होता है आर डैश इक्वल टू 0.7788 आर। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है इंडक्टेंस का। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3 फेज का और एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।